ओके डन। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी कि वो शिक्षक जो ये बताते हो कि भगवान कौन है या भगवान से साक्षात्कार करवाते हैं, वो गुरु। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुज कुमार पांडे ब्लॉग और मैं अनुज पांडे। आज 5 सितंबर है यानी कि शिक्षक दिवस। ऐसे में गुरुजनों का सत्कार, गुरुजनों का के संबंध में आज आपको बताना जरूरी है। ऐसे में हम आपको 2 बातें बताएंगे। एक और ये शिक्षक दिवस है, मींस गुरु का दिन, और वहीं हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो शिव गुरु महोत्सव को लेकर आज भद्रकाली मंदिर पहुंचे हैं। इसमें कुछ गुरु भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, उनसे भी आपको हम भेंट करवाएंगे और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। आप सबसे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आप कर ले, क्योंकि मैं शिव गुरु महोत्सव जो इटखोरी में होने जा रहा है, जो भद्रकाली की धरती पे होने जा रहा है, जो चतरा में होने जा रहा है, उससे संबंधित बहुत सारी बातें मैं आपको बतलाऊंगा। तो आप हैं सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिवपूजन कुमार सिंह। सर, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। जी आज जी। असल में आप एक शिक्षक भी हैं। जी जी। तो सबसे पहले आप क्या हम लोग लौकिक जीवन में शिक्षक हैं, जो हम लोग विद्यालय में शिक्षा देते हैं। हम लोग जो बात करने आए हैं वह शिव गुरु की चर्चा की बात कर रहे हैं। भगवान शिव गुरु हैं। गुरु का पद ऐसे भी महान होता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और गुरु का मतलब होता है भारी, अपने शीश में वजन डाले। हम लोग जो शिव गुरु महोत्सव की जो तैयारी हो रही है 21 सितंबर को, कहाँ पे हो रही है सर? ये भद्रकाली खोरी मंदिर के पीछे। देखिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको पूरी जानकारी आप दीजिए, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि बड़ी उत्सुकता लोगों में है। शिव गुरु महोत्सव जानना चाहते हैं, जो शिव शिष्य है वो कैसे हो रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ आगे होने वाला, हर चीज की जानकारी। जी जी। चतरा जिला है और भद्रकाली मंदिर है। आप लोग ऐसे झारखंड में पड़ता है। झारखंड में पड़ता है जी, झारखंड में पड़ता है। और इस जगह को अब सारे गुरु भाई गुरु बहन जानते हैं, ड्यू टू साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चलते। और महल्या के दिन आया करते थे। और मैं भी उस समय मैं भी रहा करता था। मैं भी देखा करता था कि यहाँ पे आते थे, वो माता को पूजा नहीं करते थे लेकिन मन से पूजा करते थे, बैठते थे यहाँ पे, माता भद्रकाली में लीन हो जाते थे। आप लोग भी सभी रहा करते थे। जी। एक बार की बात है, हम लोग मंदिर के सामने खड़े थे, 12 बजने का घड़ी का था, तो मंदिर पट बंद हो गया। तो साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि मंदिर के पट बंद करने से भगवती कैद नहीं हो जाती है, ऐसे आपका नियम है, नियम कानून से चलिए। और हम एक दिन पूछे थे उनसे, अखिलेश बाबू के मकान में थे वो, तो पूछे थे कि सर आप भद्रकाली मंदिर बराबर क्यों आते हैं? एक ही लाइन में जवाब दिए थे कि जिसके कहने पर माँ भगवती प्रसाद ग्रहण करती हो तो मैं कैसे भूल जाऊं। समझ सकते हैं आप, कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ ऐसे बातें मैं बतलाऊंगा, आप अगर शिव शिष्य हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हरिद्रानंद यहाँ आते थे, आके यहाँ पे माता में विलीन होते थे, माता का पूजा पाठ किया करते थे पूरे हजारों लोगों के साथ में। वो पुरानी बातें हैं, वो पुरानी बातों को ताजा कर रहे हैं। भारत में तो बहुत मंदिर है, लेकिन इनका लगाव इस मंदिर से बहुत ज्यादा था, ताकि हर वर्ष आते थे, गाड़ी भी खरीदते थे तो यहीं पूजा करवाने वो आते थे, और हम लोग भी साथ में रहते थे। और अभी जो 21 सितंबर का जो महोत्सव होगा उन्हीं के याद पर हो रहा है। तमाम भाई बहन से मैं भी आग्रह करूंगा कि आप आइएगा। ऐसे हम लोग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सब चर्चा बार बार होगा, लेकिन साहब को जो महल्या के दिन आना है वो एक ही बार होता है साल में। उसमें आने से आपका लौकिक जीवन का जो कठिनाई है, परेशानी है, वो थोड़ा कम जाता है। और साहब श्री ने कहा है कि गुरु चेतना में परिमार्जन करता है और परमार्जन का चिकित्सक होता है। जैसे वह धरती के आकर्षण को थोड़ा हटाकर और जगत के आकर्षण को हटाकर और ईश्वर के आकर्षण में भेजता है। हम लोग कहानी भी सुने हैं कि मीरा के गुरु रैदास हुए थे तो मीरा के गली में नचवा दिए थे। महलों में रहने वाली रानी दीवानी हो गई, वह तो हरि गुण गली गली गाने लगी। हम लोग भी महसूस किए हैं कि साहब के चलते हम लोग भी जो जगत के आकर्षण में थे वह आकर्षण कम हुआ, न्यून हुआ है, और हम लोग महादेव के काम में ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है, और पीछे पर्दा में जो छुपे हुए हैं, वो साहब श्री हरिनारायण जी हैं। उन्हीं का देन है कि हम लोग आज कहीं जाते हैं, शिव गुरु की बात करते हैं, उनके नाम पर सबको इज्जत भी मिलता है। इसलिए मैं तमाम भाई बहन से पुनः आग्रह करूंगा कि आप उस तिथि को जरूर आएँ। 21 सितंबर दिन रविवार है, छुट्टी का भी दिन है। आप आएंगे और माँ भगवती का भी दर्शन होगा
और आप शिव गुरु की चर्चा में बैठेंगे, सीखेंगे। देख लीजिए कितनी सारी बातों से आपको रूबरू कराया इन्होंने, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि अगर आप सचमुच में शिव शिष्य हैं, शिव गुरु को आप मानते हैं, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, देख रहे हैं पीछे जो जितना सारे लोग खड़े हैं, ये जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि यहाँ जो महोत्सव होगा इस बार वो किस तरह का होगा, कितना अलग होगा। क्योंकि अगर आप अगली बार आए होंगे, मतलब बोले तो इससे पीछे आप आए होंगे 2024 में, तो 24 से इस बार कुछ अलग होने वाला है। कुछ क्या अलग होने वाला है, आपको एक ऐसे चेहरा से भेंट कराते